5 तत्वों की बात चल रही थी। कौन सी? कौन कौन से थे 5 तत्व? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 तत्व हैं। और इन 5 तत्वों, ये हमारे स्वर में चंद स्वर, सुर स्वर, इन दोनों में निरंतर बहते रहते हैं। सब स्वर में कहा जाता है कि सर्वप्रथम, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि सर्वप्रथम जैसे स्वर चेंज होता है, कोई स्वर चालू होता है, तो सर्वप्रथम उसमें वायु तत्व बहता है, फिर अग्नि तत्व बहता है, फिर पृथ्वी तत्व बहता है, और चौथे नंबर पर जल तत्व बहता है, 5वें नंबर पर आकाश तत्व बहता है। हमने एक बार बताया था स्वर कितनी देर के लिए चलता है, उसमें करेक्शन कर लीजिए। वो हमें 2 घड़ी याद था, जबकि 2.5 घड़ी के लिए चलता है। कोई भी स्वर एक बार चालू होने के बाद कितने समय तक चलता है? 2.5 घड़ी, मतलब 1 घंटा, है ना। 60 मिनट के लिए वो स्वर निरंतर चलता ही रहता है। तो जब हमने इसको शास्त्र में देखा तो हमें याद आया कि वहाँ 2.5 घड़ी लिखा था, हमने कि हमने 2 घड़ी बता दिया है, क्योंकि ऐसा स्मरण में हो जाता है, कभी कभी छदमस्त हैं, छदमस्त लोग स्मरण से निकल जाता है। तो वहाँ 2.5 घड़ी के लिए वो स्वर चलता है। उस 2.5 घड़ी में अर्थात पूरे 1 घंटे में कौन सा तत्व कितने समय के लिए बहता है? क्योंकि 500 तत्व 1 घंटे में बहते हैं। 500 तत्व, चाहे चंद्र स्वर चले चाहे सूर्य स्वर चले, वो 500 तत्व 1 घंटे में क्रम से बहते हैं। सबसे पहले कौन सा बताया था? वायु तत्व बहता है। दूसरे नंबर पे अग्नि तत्व, तीसरे नंबर पे पृथ्वी तत्व, चौथे नंबर पे जल तत्व, और 5वें पर आकाश तत्व बहता है। लेकिन कितने देर के लिए बहते हैं, ये भी क्रम है। तो जो पृथ्वी तत्व है वो सबसे अधिक बहता है, 20 मिनट 50 पल, 20 मिनट के लिए पृथ्वी तत्व बहता है। उससे कम जल तत्व 16 मिनट के लिए बहता है, 40 पल के लिए। उससे कम अग्नि तत्व 12 मिनट के लिए बहता है, अर्थात 30 पल बहता है। वायु तत्व 8 मिनट, अर्थात 20 पल बहता है। और आकाश तत्व 4 मिनट, मात्र 10 पल बहता है। तो ये कितने मिनट हो गए? 20, 16 और 12, पूरे 60 हो जाएंगे। 16 और 12 28, 28 और 8 28 और 8 36, और 4 40, और 20 60। तो इस प्रकार से 60 मिनट में 500 तत्व बहते हैं। जो ये 2-2.5 घड़ी जो स्वर बहता है उसमें क्रम से 500 तत्व बहा करते हैं। तो सबसे पहले वायु बह रहा है। वायु तत्व वो कितनी देर के लिए? 8 मिनट के लिए। उसके बाद अग्नि तत्व 12 मिनट के लिए। उसके बाद पृथ्वी तत्व 20 मिनट के लिए, और जल तत्व 16 मिनट के लिए, और आकाश तत्व 4 मिनट के लिए बहता है, सबसे कम बहता है। तो आपको कल पहचान बताई गई थी, कौन सा तत्व कैसे चल रहा है, पहचान कैसे करें, समझ में आ गया था? हाँ, एक बार और समझ लीजिए। जब आकाश तत्व चलता है तो आकाश तत्व नासिका के भीतर ही रहता है, संपुट उसी के भीतर यही बहता रहता है, आकाश तत्व बाहर नहीं आता। और वायु तत्व जो होता है वो कैसा बहता है? तिरछा बहता है ना, और 8 अंगुल बाहर आता है। कितने? 8 अंगुल, और तिरछा बहता है। अग्नि तत्व ऊंचा होकर बहता है, नासिका से थोड़ा सा ऊंचा, और 4 अंगुल तक बाहर आता है, अग्नि तत्व। और जल तत्व नीचे की ओर होकर बहता है, और अधिक से अधिक 16 अंगुल तक बाहर आता है। और पृथ्वी तत्व जो है वो नासिका के सम्मुख बहता है, सामने की ओर, और 12 अंगुल तक बाहर आता है। तो इस प्रकार इन तत्वों की पहचान हम कर सकते हैं कि कौन सा तत्व किस समय चल रहा है। ये एक तरीका है। मुख्य विधि ये है, जल तत्व नीचे की ओर आता है, शीतल होता है। पृथ्वी तत्व थोड़ा सा उष्ण होता है, सम्मुख आता है, 12 अंगुल को लिए होता है। और अग्नि तत्व थोड़ा अधिक उष्ण होता है, और वो ऊपर की ओर बहता है थोड़ा, और 4 अंगुल बाहर आता है। और वायु तत्व तिरछा बहता है ना, और 8 अंगुल बाहर आता है। आकाश तत्व नासिका के भीतर ही रहता है, बाहर नहीं आता। ये मुख्य विधि है इनको जानने की, समझने की। जब हम सांस छोड़ें तो देखें श्वास कहां तक आ रही। अभी हमारा वायु तत्व चल रहा है, तिरछा बह रहा है ना, यहां तक हवा आ रही है। तो ये तिरछा जो बहता है वायु तत्व चलता है। तो इससे हम पहचान कर सकते हैं कौन सा तत्व अभी स्वर में बह रहा है। उसके फल क्या है वो आपको बाद में बताए जाएंगे। अभी सिर्फ पहचान बताई जा रही है कि कितने तरीकों से हम तत्वों की पहचान कर सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने इस तत्वों को समझ लिया कि कौन सा तत्व किस समय कौन से स्वर में बह रहा है, उसको ये सर्वोदय विज्ञान सिद्ध हो जाता है, वो इसमें पूर्ण महारथी हो जाता है। इसलिए इनको समझना बहुत आवश्यक है कि कौन सा तत्व बह रहा है। इनका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। तो ये पहली विधि हो गई कि तत्वों को समझने की। अब दूसरी विधि
क्या है? दूसरी विधि समझते हैं। दर्पण, एक दर्पण लीजिए और अपने होठों के पास लगाइए उसे, दर्पण को, और जोर से बलपूर्वक श्वास छोड़िए, इस तरीके से जोर से छोड़िए। ऐसा करने पर दर्पण पे कोई चिन्ह बनेगा, उस श्वास के द्वारा उस दर्पण पर कोई ना कोई चिन्ह बनेगा। अब उस चिन्ह को देखकर आपको समझना है कौन सा तत्व चल रहा है। इससे भी हम पहचान कर सकते हैं। यदि वो चिन्ह समचौरस बने, चौकोर बने, बिल्कुल समचतुरस, तो हमारा पृथ्वी तत्व चल रहा है। कौन सा? पृथ्वी तत्व चल रहा है, ये हम समझ जाते हैं दर्पण पर। पहचान, ये सिंपल तरीका है, बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाते हैं, दर्पण से आसानी समझ सकते हैं। दूसरा, अर्धचंद्र का चिन्ह बने, अर्ध गोलाकार, आधा गोला, तो हमारा जल तत्व चल रहा है। त्रिकोण बने तो अग्नि तत्व चल रहा है। और गोल, पूरा गोल हो अथवा लहराता हुआ हो ध्वजा के समान, तो वो वायु तत्व चल रहा है। और बिंदुओं के सब आकार दिखाई दें, बिंदु बिंदु अलग अलग अलग, तो ये आकाश तत्व है। अथवा कोई आकार ना बने तो आकाश तत्व है। तो आकाश तत्व दो प्रकार से, कोई आकार ना बने वो आकाश तत्व चल रहा है, या बिंदु बिंदु दिखाई दें छोटे छोटे छोटे, तो वो आकाश तत्व चल रहा है। इस प्रकार से हम दर्पण के माध्यम से चिन्ह को देखकर पहचान कर सकते हैं कि हमारा स्वर जो चल रहा है, चंद या सूर्य, उसमें कौन सा तत्व बह रहा है। उस तत्वों से बहुत सारी सिद्धियां होती हैं, उस समय आने पर बतलाई जाएगी। अभी पहचान बताई जा रही है कि कैसे पहचान करनी है। तीसरी रीति, ये स्वर जब स्वर चलते हैं, उनमें जो तत्व बहते हैं, उस समय अलग अलग प्रकार का स्वाद भी आता है, अलग अलग चीज खाने का मन होता है। जैसे 5 रसों के द्वारा तत्वों की पहचान की जाती है। जो रस है ना, 5, खट्टा, मीठा, तीखा, चरपरा और कसेला, तो ये 5 रसों के द्वारा भी तत्वों की पहचान कर सकते हैं। कैसे? जब पृथ्वी तत्व चल रहा हो तब हमारे जिह्वा में कुछ मीठा मीठा एहसास होता है, अतः और मीठा खाने की इच्छा होती है। कुछ मीठा मीठा हमें लगे, हमारे लार का स्वाद हमें कैसा लगे, मीठा मीठा एहसास हो, तो पृथ्वी तो चल रहा है। और जब कसेला हो, हमारे लार का स्वाद, हमारे जीभ का स्वाद, मुंह का स्वाद कैसा हो जाए, कसेला हो जाए, तब जल तत्व चलता है। और जब तीखा, तब वायु तत्व चलता है। और जब खारा लगे, तब अग्नि तत्व चलता है। और जब कड़वा स्वाद की चाह होती है, तब आकाश तत्व चलता है। तो ये चाह पर भी निर्भर करते हैं और स्वाद पर भी निर्भर करते हैं कि जब आपको मीठा खाने की चाह हो रही है, पृथ्वी तत्व चलता है। और जब कसेला, मतलब आंवला कसेला होता है ना, तो ऐसी कसेली चीजें खाने की इच्छा हो रही हो, तब जल तत्व चल रहा है। और जब वायु तत्व चलता है, तब तीखा मिर्ची खाने की इच्छा होती है। और जब अग्नि तत्व चलता है, तब खारा नमकीन चीजें खाने की इच्छा होती है। और जब आकाश तत्व चलता है, तब कड़वी चीज खाने की इच्छा होती है, करेला, नीम और क्या होते कड़वे, है ना, मेथी, चिरायता, ये सब कड़वे होते हैं। तो ये कड़वी चीजें खाने की इच्छा होती है। तो ये जब हमारे कौन से खाने की इच्छा हो रही है, उस समय ऐसा पहचान करके भी हम तत्व समझ सकते हैं कौन सा तत्व चल रहा है। कितनी विधि हो गई? 3। और चौथी विधि, अंतिम विधि और सबसे सरल विधि, चौथी विधि। इसमें क्या करना है? इसमें आपको अपने दोनों अंगूठे, दोनों उंगली ये कैसे रखनी है, ऐसे दोनों अंगूठे को से कान बंद करना है। और मध्यमा उंगली से ये तर्जनी उंगली से दोनों आंख बंद करनी है, मध्यमा उंगली से नाक बंद करनी है। और ये वाली उंगली है दोनों होठों पे रखनी है, दोनों होठ बंद करने हैं इससे। फिर ये सब कुछ बंद करने के बाद अब आपको यहाँ पर आज्ञा चक्र पर अपनी दोनों भौहों के बीचों बीच यहाँ देखना है आपको कौन सा रंग दिखाई दे रहा है। रंग देखकर भी हम पहचान कर सकते हैं कौन सा तत्व चल रहा है। तो जब हमको अच्छे से दबाकर दोनों कानों को, आँख को, नाक को, ओठों को बंद कर लेते हैं, तब हम खूब अच्छे से दबाकर, तब हमें देखना चाहिए कौन सा हमें बिंदु दिखाई दे रहा है, कौन से रंग का जानना चाहिए। जैसे यदि पीला रंग दिखाई दे रहा है तो पृथ्वी तत्व चल रहा है, और यदि सफेद रंग दिखाई दे रहा है तो जल तत्व चल रहा है, और लाल रंग दिखाई दे रहा है तो अग्नि तत्व चल रहा है, और हरा रंग अथवा नीला रंग दिखाई दे रहा है तो वायु तत्व चल रहा है, और यदि काला रंग दिखाई दे रहा है तो आकाश तत्व चल रहा है। इस प्रकार से इन तत्वों की पहचान की जाती है। तो ये 4 तरीके हैं। इन 4 तरीकों से तत्वों की पहचान हम कर सकते हैं, कौन सा तत्व किस समय कौन से स्वर में बह रहा है। अब इनकी पहचान हो जाती है, फिर क्या प्राप्त होता है।